पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। बेगूसराय जिले के रतनपुर ओपी क्षेत्र के मियाँ चौक मोहल्ले में रविवार की अहले सुबह आधा दर्जन डकैतों ने डकैती की भीषण घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। डकैतों ने शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी आदर्श वस्त्रालय के ऑनर व सोना चांदी व्यवसायी कपिलेश मंडल के घर में घुसकर नकदी समेत 50 लाख से अधिक जेवरात लूट लिए। लूट का विरोध करने पर चाकू से हमला कर परिवार के 6 लोगों को घायल कर दिया। सबसे अधिक गंभीर कपिलेश्वर मंडल के पुत्र राजीव रंजन की है। उनके निजी क्लिनिक में इलाज उनका चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही शहरी क्षेत्र के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि जख्मी राजीव रंजन की पत्नी संध्या ने बताया कि आधा दर्जन बदमाश सुबह में मिलने की बात कहकर अंदर घुस गए व परिवार के सभी सदस्यों को कमरे में बंद कर दिया। मुंह पर टेप लगाकर करीब 1 घंटे तक लूटपाट की। लॉकर की चाबी नहीं देने पर संध्या के पति पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद आराम से लूटपाट की। घटना की सूचना मिलते ही शहर स्थित वार्ड नंबर 34 मियाचक मोहल्ले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटनास्थल पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कितने रुपए व जेवरात की डकैती हुई है इसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिजनों ने 50 लाख से अधिक के जेवरात ले जाने की आशंका जता रहे हैं। सुबह तकरीबन 6:35 पे कुछ तकरीबन 6 लोगों के द्वारा कपिलेश्वर मंडल जी के यहाँ प्रवेश किया जाता है और घर के लोगों को बंधक बना करके उनके यहाँ से सोना चांदी का वो व्यापार करते हैं। सोना चांदी को लेकर जाने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही हम लोग आए और अभी CCTV और जितनी भी जानकारियाँ मिली वो पर्याप्त सबूत है इस केस के उद्भेदन के। और कपिलेश्वर मंडल जी से हम लोगों ने पूछा कि तो कितने का सामान लेके लोग गए। तो प्रारंभिक सूचना के हिसाब से कपिलेश्वर जी के द्वारा बताया गया है कि 15 लाख के करीब का सामान, जो चांदी का सामान है, वो लेकर के भागा गया। हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में निवेदन करें। तो दूसरे लोग घायल भी है। हाँ, उनका लड़का है राजीव। एक्चुअली बिजनेस जो है सोना चांदी का उनके लड़के के द्वारा ही किया जा रहा है। उनके लड़के को जांग पे चाकू से मारा गया और वो पटना रेफर हुए। बेगूसराय से कुमार। तहफ़्फ़ुज़े शरीयत कमेटी दरभंगा के द्वारा मदरसा हमीदिया में बैठक बुलाई गई, जिसमें कमेटी के सदस्यों के साथ साथ कई लोग शामिल हुए। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि 18 दिसंबर को किला घाट से लहरियासराय पोलो मैदान धरना स्थल तक विरोध जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस को निकालने का मुख्य उद्देश्य बताते हुए रियाज खान कादरी ने बताया कि लगातार पैगंबर साहब और कुरान शरीफ को लेकर कुछ लोगों के द्वारा बार बार गलत बातें कही जा रही हैं, जिसे लेकर अब मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में काफी नाराजगी और गुस्सा देखा जा रहा है। पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी को लेकर आज की बैठक में 18 दिसंबर को विरोध जुलूस के माध्यम से दरभंगा DM से लेकर राज्य और केंद्र सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाए जाने का निर्णय लिया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर और क्या कुछ जानकारी रियाज खान कादरी। जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते नज़र आ रहे हैं हर इलाके में। पहले एक लोग था, उसके बाद 1-2 लोग बढ़े, उसके बाद धीरे धीरे कई सारे लोग इस्लाम पर और नबी की शान में, कुरान पर
उंगलियां उठाना शुरू कर दिया, गलत जुमले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये कभी भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे नबी के बारे में कोई गलत जुमला इस्तेमाल करे, हम खामोश बैठे रहें। हमें कोई गाली दे, हम खामोश रह सकते हैं, लेकिन अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। इसी सिलसिले में आज दरभंगा की सरजमीन पर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी के ज़ेर तमाम उलमा इकराम की क़यादत में और शहर के अच्छे अच्छे लोग आज की मीटिंग में शामिल हुए और ये फ़ैसला हुआ है कि 18 दिसंबर को ऐसे बदबख्त लोगों के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जुलूस किला घाट से धरना स्थल पोलो मैदान तक निकाला जाएगा और इसकी तैयारी को लेकर पूरे ज़िले भर इस कमेटी के लोग दौरा करेंगे, लोगों को बेदार करेंगे और इंशाअल्लाह इसमें काफ़ी संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल होंगे और मेमोरेंडम की शक्ल में डीएम से लेके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी लोग हैं हम लोग भेजने का काम करेंगे और ये गुजारिश करेंगे कि कानून इसके तहत बनाया जाए कि चाहे वो धर्म कोई भी हो, किसी धर्म के पैगंबर, किसी धर्म के भगवान के बारे में, तो ये कहूँगा कि चाहे सरकार वो किसी की हो, अगर वो कानून के तहत एफआईआर दर्ज भी हो रहा है और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार उसके साथ है, सरकार के सर पर ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सरकार बनती है बिगड़ती है, आज किसी की भी सरकार हो, आप कब तक इस तरह से हुकूमत करते रहेंगे और आवाम ये जब जागती है तो अच्छे अच्छे की कुर्सी हिल जाती है। अगर ऐसा कानून है हकीकत में तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाम से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी के ज़रिए तमाम ये मीटिंग मुनक़िद हुई और इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है, ये सेकुलर मुल्क है, तो यहाँ की तरक्की और यहाँ अमन व शांति उसी वक्त मुमकिन होगा कि हर आदमी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे मज़हब का रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे के जो धर्म गुरु है उसका रिस्पेक्ट करे, तभी ये शांति के साथ ये मुल्क रहेगा और जहाँ शांति होती है वहाँ तरक्की होती है, लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बार बार इस तरह की चीज़ें क्या नाम होती रहती है कि यहाँ के मुल्क के जो हम लोग शांति है उसको नुकसान पहुँचाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। तो ये लोग समझें कि सिर्फ किसी धर्म ही के दुश्मन नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन है कि मुल्क में उस तरह के हालात वो पैदा करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से ये मुल्क की तरक्की की रफ्तार ये रुक जाए। तो चाहे जो लोग भी हों किसी मज़हब के ख़िलाफ़ अगर इस तरह की बात करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो ये करके किसी मज़हब पे वो एहसान नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए वो आगे बढ़ेंगी, सब लोग मिलजुल करके जब इस यहाँ काम करेंगे। अब नहीं तो अच्छा काम छोड़ करके लोग अब इसी चीज़ में लगे रहेंगे तो फिर अच्छा काम नहीं होगा, जिससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार रुक जाती है। उसी तरह से यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बहुत सारी परेशानी हैं और हर धर्म में है वो, तो हर धर्म के धर्म गुरुओं को चाहिए और जो उसके ज़िम्मेदार लोग हैं तो उस पर हम लोग काम करें कि हमारे अंदर जो बुराई है, जो कमी है, चाहे जहेज़ प्रथा हो या मुसलमान हो या हिंदू हो या जितने भी मज़हब हैं, सब मज़हब में ये चीज़ें पाई जा रही हैं और लड़कियां बड़ी हो रही हैं जिसकी शादी नहीं हो रही है। शराब है, शराब जैसी बीमारी हर धर्म में पाई जा रही है। हुकूमत ने यहाँ पे कंट्रोल करने का वादा किया या कानून बना लिया, लेकिन कानून पे कितना अमल हो रहा है, उससे ज़्यादा महंगी शराब बिक रही है और ज़्यादा बिक रही है, हम सब जानते हैं। तो उस तरह से जो हो कि हुकूमत ही सिर्फ नहीं करेगी बल्कि हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अपने मोहल्ले में, गाँव में, इलाके में इस तरह की बेदारी लाएँ और लोगों को समझाएँ कि ये सब चीज़ें कॉमन है, किसी मज़हब से इसका ताल्लुक़ नहीं है, कि जो भी हमारे समाज में बुराई हो उसके ख़िलाफ़ हम बोलें, लोगों को समझाएं और धीरे धीरे अगर हम ये करते रहेंगे तो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। रविवार को दरभंगा शहर के शिवधारा चौक पर ओरल केयर सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर शब्बीर अहमद और प्रोफेसर बरकत अली के द्वारा किया गया। उद्घाटन के इस मौके पर डॉक्टर एम अली ने बताया कि इस क्षेत्र में डेंटल क्लिनिक की कमी होने की वजह से मरीजों को परेशानी उठाते हुए दूर दराज आकर इलाज करवाना पड़ता था, लेकिन शिवधारा चौक पर डेंटल क्लिनिक खुल जाने के बाद क्षेत्र और उनके आसपास के लोगों को ज़्यादा दूर दराज दांतों के इलाज के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ बाकी क्लिनिकों के मुकाबले कमज़ोर परिवार के लोगों को कम खर्चे पर अच्छी सुविधा भी देने की बात डॉक्टर मोहम्मद एम अली ने कही। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर डॉक्टर शब्बीर अहमद और प्रोफेसर बरकत अली ने और क्या कुछ जानकारी दी।
आज इस ओरल केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसमें डेंटल सर्जन डॉक्टर मुबश्शिर अली हैं और ये यहाँ पर दांत के इलाज की थोड़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को, तो इसलिए इसको यहाँ पे शुरू किया गया है और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मुबश्शिर अली इसमें गरीबों का भी इलाज देंगे और कुछ उनको भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। और इनकी वालिद भी यहाँ पर आए हुए हैं, डॉक्टर बरकत अली जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनसे ले लीजिए। इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे अमराज हैं, लेकिन दंदा का जो इलाज है यानी दांत का, टीथ का, डेंटल डॉक्टर से ताल्लुकात कायम करके अपनी बीमारी को दूर करने का, क्योंकि दांत के अमराज से कल्ब, हार्ट और दिलो दिमाग पर बहुत असर पड़ता है और उससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है जो अमूमी तौर पर बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ है। तो उससे जो है सो कम से कम केयर होना चाहिए। दांत के हिसाब से जो है सो आदमी को अपनी सफाई है, दांत में अगर ख़राबी है तो डॉक्टर से रुजू करें, उससे रब्ता कायम करें, अपने दांतों को देखें और इस तरह इलाज से जो है सो बहुत सारे अमराज जो है सो दूर हो सकते हैं। यहाँ डेंटल क्लिनिक की ओपनिंग की गई है ओरल केयर सेंटर की। मैं डॉक्टर मुबश्शिर अली, बहुत सारे लोगों को डेंटल ट्रीटमेंट के लिए इस लोकेलिटी में दूर जाना पड़ता था, इसलिए यहाँ इस क्लिनिक की ओपनिंग की गई है। डेंटल ट्रीटमेंट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दांत ना, मसूड़े और दांत से ही सारा जो हमारा डाइजेशन का पहला प्रोसेस है, जो सलाइवा फूड से मिक्स होता है, वो ओरल कैविटी में ही स्टार्ट होता है। तो इसलिए मुंह में दांतों का अच्छे से हेल्दी होना ये सब सारी बीमारियों से बचाता है। इसलिए आज इस क्लिनिक का ओपनिंग की गई है ताकि जो भी गरीब लोग हैं जो सही से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, है ना, डेंटल ट्रीटमेंट महंगे भी है, तो उसके लिए हम लोग अच्छे रेट पे, कम रेट पे, है ना, गरीब लोगों के लिए यहाँ ट्रीटमेंट। टाइमिंग क्या है डॉक्टर साहब आपका? टाइमिंग सुबह 11 बजे से 2 बजे तक पर डे है। और आपकी प्रैक्टिस कब से चल रही है? प्रैक्टिस पिछले 10 साल से हम मधुबनी और शकरी में कर रहे हैं। दिसंबर को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में आज 5 दिसंबर को भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर सादुल हसन, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में चिकित्सा जांच दलों ने बेंगलुरु से दरभंगा आने वाली बागमती एक्सप्रेस से दरभंगा स्टेशन पर उतरने वाले सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग की गई। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन सचेत और दक्षिण भारत के राज्यों एवं महाराष्ट्र से आने वाले रेलगाड़ियों एवं उड़ानों से दरभंगा आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। उक्त के आलोक में आज बागमती एक्सप्रेस से दरभंगा आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग की गई, जिसमें 246 यात्रियों का एंटीजन टेस्ट एवं 10 यात्रियों का RT-PCR जाँच की गई। सुखद बात यह है कि जांच में एक भी पॉजिटिव मामला नहीं मिला। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के साथ साथ जिले के वरीय पदाधिकारी भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। वहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। में जो अभी नया कोरोना का वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसको लेकर के थोड़ी सी हम लोगों ने सतर्कता बरती है, खास करके साउथ से आने वाली ट्रेन, पुणे से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो उसके जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उनके लिए हम लोगों ने काउंटर्स लगाया है टेस्टिंग। उन लोग की टेस्टिंग होती है, प्रॉपर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कोई भी पॉजिटिव केस ना आए।
अगर ऐसा आता है तो इस पर हम लोग तत्काल क्वारंटाइन में रखें। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इसको शुरू किया है। तो 3 शिफ्ट में मेरा काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ये लगातार चलेगा सर? हाँ, अभी लगातार चलेगा हमारा, और हम लोग इसको 1 माह के लिए कम से कम रखते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग। यानी अब जो तीसरा वेव है, थर्ड वेव है, उसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, हम लोग आग्रह करते हैं अपने पब्लिक से भी, तो कोई भी हो, कहीं से भी आए, तो अभी का जो माहौल है इसमें सतर्क भी रहना है और अपनी टेस्टिंग करानी है, ताकि हम लोग उनको भी सुरक्षित रखें, उनके परिवार को और दरभंगा वासियों को सुरक्षित रखें। थैंक यू। रविवार को कीलाघाट स्थित अंजुमन खुद्दाम मिल्लत कार्यालय में एएसजी नेत्र अस्पताल बेता रोड की ओर से निशुल्क आंख जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चले इस विशेष निशुल्क आंख जांच शिविर में कीलाघाट एवं आसपास के लोगों ने पहुंचकर आंखों से संबंधित बीमारियों की जांच कराई और इलाज से संबंधित दवा भी अस्पताल की ओर से दी गई। लगभग 100 मरीजों को इस निशुल्क जांच शिविर के माध्यम से देखा गया व इलाज से जुड़ी आवश्यक सलाह मरीजों को दी गई। एएसजी नेत्र हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों, जिसमें रोशन कुमार, मोहम्मद जिशान अली एवं मोहम्मद इम्तियाज ने मरीजों के निशुल्क आंख जांच शिविर में योगदान दिया। यहाँ पर पहली बार लगाए हैं जी। एएसजी आई हॉस्पिटल से हम लोग आए हैं और लोग कैंप लगाए हैं। तो हम लोग कैंप में क्या होता है, प्रॉपर्ली चश्मे का नंबर जांच करते हैं। चश्मे का नंबर जिनको रहता है नियर का, वो लोग हम लोग कर देते हैं। डिस्टेंस के लिए भी अगर जहाँ तक होता है हम लोग कर देते हैं। डिस्टेंस में अगर किसी को दिक्कत लगती है तो हम लोग हॉस्पिटल कभी भी आकर दिखा सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में। और जिनकी मोतियाबिंद की रहती है उनको मोतियाबिंद की सलाह के लिए हम लोग बोल दिया जाता है। अब वो अपना इच्छा है, जब कराना चाहे न कराए, ठीक है, वो आप उनके डिपेंड करता है। और कुछ दवा वगैरह भी दे रहे हैं? हाँ, जैसे कोई दवा की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग दवा की भी प्रेस्क्राइब एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप लिखते हैं। कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में भी 3 आदमी। नाम बताएंगे? हम मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ एएसजी हॉस्पिटल दरभंगा। और जिशान 5 दिसंबर को बद्रीनगर में जिला दुर्गा पूजा समन्वय के द्वारा पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम में 48 दुर्गा पूजा समितियों ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे ने कहा कि विगत दरभंगा जिले के अंतर्गत दुर्गा पूजनोत्सव 2021 में नवरात्रा के शुभ अवसर पर नियम निष्ठा श्रद्धा पूर्वक मां की पूजा अर्चना, कोविड-19 का अनुपालन करते हुए सामाजिक एकता, भाईचारा, शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में पूजा संपन्न कराने एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन देने हेतु श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बालूघाट दरभंगा को प्रथम पुरस्कार में कप एवं रनिंग शील्ड के साथ 25,000 रुपया रनिंग शील्ड 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। बढ़ाने के लिए आप लोग जो पधारे हैं, इसका हम लोग फिर से आप लोग का जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। माँ दुर्गा की आराधना लोग 10 पूजा के साथ 9 दिन या 10 दिन में जैसा विधान होता है, सारे लोग शहर में लगभग 50 जगह पूजा आयोजित की जाती है। लेकिन उनकी छोटी छोटी कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक बड़ा संगठन नितांत आवश्यक है, जिसकी कमी दुर्गा पूजा समन्वय पूरा करता है और लोगों को दुर्गा पूजा करने में सहूलियत होती है। इसके लिए इस समन्वय न्यास के अध्यक्ष एवं सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। इन्होंने अखबार विजय पुरस्कार में शील्ड के साथ नगद राशि के पुरस्कार में दी जाएगी, उसका क्रियान्वयन यहाँ देख रहे हैं। उसके लिए भी लोग बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, जो उन लोगों को नगद राशि दी जाएगी। पुरस्कार से अधिक मतलब किसी को लाभ, एक लाभ जरूर होता है
जब कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो लगता है जो हमने मेहनत की वो सफल हुआ, उसका प्रतिफल आपको मिला है और आगे दूसरे समितियों को अच्छा करने का, प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है। जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास के द्वारा और इनके द्वारा 5 सदस्य मनोनीत किए गए थे, जो सभी दुर्गा पूजा समिति में घूम करके देखेंगे किनका उत्कृष्ट है। तो आज बालूघाट दुर्गा पूजा समिति को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से जो चयनकर्ता थे उनका सही निर्णय हुआ, क्योंकि आप लोग भी हमारे पंडाल में आए होंगे तो देखे होंगे कि मूर्तियाँ तो सभी दुर्गा जी एक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।